हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। आज हम लोग जो है सिविक्स में जो आपका पहला टॉपिक है दैट इज पावर शेयरिंग, ठीक है। इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए बेटे, अगर हम पावर शेयरिंग को अगर अप्लाई करते हैं तो पावर यानी कि सत्ता और शेयरिंग यानी जब आप उसको हस्तांतरित करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं किसी की तरफ भी, ठीक है ना। सबसे अहम बात यह है कि अगर हम पावर शेयरिंग के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें आप ये ध्यान रखें कि ये कोई पॉलिटिकल वर्ड नहीं है, ये हमारी जो रूटीन की जो लाइफ होती है उसमें भी हम इसको जो है अप्लाई किया करते हैं। तो अगर हम इस शब्द के अकॉर्डिंग देखें, जैसे आपने अपने स्कूल में देखा होगा, जो हेड ऑफ द स्कूल होता है वो कौन होता है? प्रिंसिपल होता है, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं? डिफरेंट इंचार्जेस को अपॉइंट कर देते हैं। इंचार्जेस को अपॉइंट क्यों किया जाता है? ताकि जो स्कूल की वर्किंग है वो एफिशिएंट वे में चलती रहे या स्मूथली चलती रहे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो पावर शेयरिंग है वो हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा मान सकते हैं। इस लेसन में हमें जो बात करनी है, दो कंट्रीज के बारे में बात करनी है, बेल्जियम के बारे में और श्रीलंका के बारे में। अब सबसे पहले हम बेल्जियम के बारे में बात करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक बहुत छोटा सा कंट्री है। अगर हम एरिया के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारी जो एक स्टेट है हरियाणा, जो इंडिया की छोटी स्टेट्स में से एक मानी जाती है, उससे भी आधा क्षेत्रफल इस देश का है। अगर हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 1 करोड़ लोग जो हैं इस कंट्री में रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं एथनिक कंपोजिशन के अकॉर्डिंग तो आप उसमें ये देखिएगा, 2 स्टेट इनके पास है, ठीक है। सबसे पहले जो स्टेट है वो है आपकी फ्लेमिश। फ्लेमिश में क्या है कि 59% टोटल पॉपुलेशन का रहते हैं फ्लेमिश में, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपकी वेलोनिया, यहाँ पर रहते हैं 40% और 1% है आपके अदर्स। ये जो 59% है, these all are the Dutch speaker, then 40% are the French speaker and then 1% are German speaker, G for German। टोटल हो गया आपका 100%। फिर समझ लीजिए, फ्लेमिश में रहते हैं 59% and all are the Dutch speaker, then in Wallonia there are 40% and they all are the French speaker and 1% are the German speaker। टोटल हो गए 100%, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें वहाँ की कैपिटल सिटी के अकॉर्डिंग, जो कैपिटल सिटी है वहाँ पर दैट इज ब्रसेल्स। अगर हम ब्रसेल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ पे एथनिक कंपोजिशन क्या है, अब उसके बारे में बात करते हैं। देखिए ब्रसेल्स में क्या है कि 80% जो पीपल हैं वो तो है फ्रेंच स्पीकर और 20% है आपके डच स्पीकर। तो इसे आप ऐसे समझो कि मान लीजिए पूरे इंडिया में हिंदी बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, लेकिन अगर कैपिटल सिटी दिल्ली की बात करते हैं तो वहाँ इंग्लिश बोलने वाले लोग ज्यादा हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे कंट्री में अगर आप देखेंगे तो जो डच हैं वो मेजोरिटी में है, लेकिन जो फ्रेंच हैं वो माइनर हैं। लेकिन अगर कैपिटल सिटी में देखते हैं तो वहाँ पे क्या देखते हैं कि जो फ्रेंच है वो आपके मेजोरिटी में है ना, और जो डच है वो माइनर है। यहीं से कंट्री के अंदर थोड़े से डिस्प्यूट जो है जनरेट होने शुरू हुए थे। लोगों को ऐसा लगने लगा था, खासतौर से जो डच थे, कि वे जो फ्रेंच हैं कंपैरेटिवली वो हमसे ज़्यादा रिच हैं, एजुकेशनली भी अगर देखें तो हमसे आगे जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि दोनों जो कम्युनिटी थी उनके बीच में तनाव बढ़ने लगा। लेकिन ये लोग एक चीज को लेकर श्योर थे कि भाई हमें अपने कंट्री को सेव करके चलना है। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, 1970 से लेकर 1993 के बाद बीच में अगर हम देखें तो 4 बार इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया और एक प्रॉपर बैलेंस जो है निकाल कर लाए, जिसे हम कह सकते हैं बेल्जियम मॉडल के नाम से। यानी कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग को प्रॉपर्ली इन्होंने अप्लाई किया। अब बेल्जियम मॉडल में इन्होंने क्या किया, बेल्जियम मॉडल में इन्होंने 4 पॉइंट के ऊपर बात की थी। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसमें डच स्पीकर मिनिस्टर और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जो है वो इक्वल होंगे। डच स्पीकर भी और फ्रेंच स्पीकर दोनों इक्वल होंगे। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पावर्स को लेकर स्टेट गवर्नमेंट को शिफ्ट कर दिया गया। तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरे पॉइंट पे इन्होंने ये किया कि भाई जब जो डच हैं वो अगर जो है कैपिटल सिटी के अंदर फ्रेंच की डोमिनेशन को मानते हैं तो इसी तरह फ्रेंच जो है पूरे कंट्री में उनको मान लेंगे। चौथे नंबर पे क्या किया गया, एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को बनाया गया जो आपके रिलीजन या रिलीजियस फेथ, आपका कल्चर, आपकी डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेगी। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इस चीज का कोई मतलब नहीं रखा गया। तो अगर हम कुल मिलाकर देखें बेटे तो हमने क्या देखा कि जो बेल्जियम मॉडल है या जो बेल्जियम के लीडर थे उन्होंने इस चीज को समझा कि भाई पावर शेयरिंग की क्या वैल्यू होती है और उन्होंने अपने कंट्री को टूटने से बचा लिया। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में, श्रीलंका हम सब जानते हैं हमारा पड़ोसी देश है। 1948 में ये कंट्री आजाद हो गया था। अगर हम इसके एथनिक कंपोजिशन के अकॉर्डिंग बात करें तो हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 74% जो पीपल हैं दे आर एस फॉर सिंहाला, 74%। देन आफ्टर 18% आर टी फॉर तमिल। अब ये जो 18% तमिल हैं इसमें भी 13% जो है आपके वो कौन है, श्रीलंकन तमिल हैं।
ठीक है। और फिर 5% कौन है आपके, वो आपके इंडियन तमिल हैं। इंडियन तमिल का क्या मतलब हुआ कि जिनके पूर्वज भारत से श्रीलंका चले गए थे। फिर समझ लीजिएगा 74% आर द सिन्हाला, देन 18% आर द तमिल, देन 13% आर द श्रीलंकन तमिल एंड द 5% आर द इंडियन तमिल। अब टोटल आपका कितना हो गया 92%। देन आफ्टर अगर हम देखें अदर्स में, ठीक है ना, तो अदर्स के लिए हम क्या करेंगे 7% जो देंगे हम देंगे सिर्फ क्रिश्चियन के लिए और 1% अदर्स में। फिर समझ लीजिए 74% सिन्हाला, 18% तमिल, दीज आर द टू कैटेगरी ऑफ तमिल, श्रीलंकन तमिल एज वेल एज इंडियन तमिल। देन आफ्टर 7% क्रिश्चियन एंड 1% आर अदर्स। अदर्स में हम किसी को भी शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे इशू क्या था, यहाँ पे इशू ये था कि जब डेमोक्रेटिकली पहली बार कंट्री में इलेक्शन कराया गया तो उसमें क्योंकि सिन्हाला की मेजोरिटी थी तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट बनी वो उन्हीं के अकॉर्डिंग बनी। तो शुरुआत में जब ये गवर्नमेंट चल रही थी तो बहुत अच्छे से स्मूथली काम चल रहा था। देन आफ्टर सिन्हाला ने क्या किया 1956 में एक पॉलिसी के ऊपर उन्होंने काम किया, यानी इसको हम डोमिनेशन ऑफ सिन्हाला भी कह सकते हैं। बेसिकली इन्होंने क्या कहा, 3 कंडीशन इन्होंने रखी थी। पहली कंडीशन क्या है कि कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज अब मानी जाएगी सिन्हाला और ये अब सबको जो है एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज किया गया और देन आफ्टर लोगों को ये प्रेस किया गया कि अब आपको बुद्ध धर्म, जो बौद्ध धर्म है आपका, आपको उसको मानना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या रखी गई कि जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, सरकारी जो स्कूल होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उसमें जो पोजीशन होती है उसमें भी सिन्हाला को प्रमोट किया जाएगा। जब ये सारी बातें चल रही थी तो जो तमिल थे उनकी टेंशन स्वाभाविक थी। जो तमिल कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने देखा कि भाई गवर्नमेंट हमको बिल्कुल फेवर नहीं कर रही है और ना ही हमारे बारे में कुछ सोच रही है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी जो डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप थे जो तमिलों से रिलेटेड थे उन सबको एक जगह पे इकट्ठा किया, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने भी अपनी 3 डिमांड के ऊपर काम करना शुरू किया जो उन्होंने गवर्नमेंट से बोला। वो क्या थी, पहली बात क्या है कि भाई आपको तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देना पड़ेगा, ठीक है। हमें रीजनल ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब है कि तमिलनाडु श्रीलंका के जिस इलाके में ये लोग रहते हैं, लाइक आपका जो है नॉर्दर्न श्रीलंका है आपका, ठीक है ना, ईस्टर्न श्रीलंका है, तो वहां पे जो एरिया है जहाँ पे भी ये रहते हैं वहां आपको इनको अधिकार देना पड़ेगा। देन आफ्टर जो तीसरी इनकी डिमांड थी वो ये थी कि जो हमारे बच्चे हैं उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब में मौका मिलना चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट को इनको कोई रेस्पॉन्स नहीं देना था। तो देर आफ्टर क्या हुआ, कंट्री के अंदर सिविल वॉर शुरू हो गई। अब ये जो सिविल वॉर शुरू हुई इसमें बहुत बड़े पैमाने पे डिस्ट्रक्शन हुआ, विनाश हुआ, बहुत सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। उसी टाइम पीरियड में श्रीलंका में क्या हुआ था, एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया गया था, दैट वाज LTTE, लिबरेशन तमिल टाइगर ऑफ इलम। बेसिकली ये एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका इस लड़ाई में बहुत ही अहम योगदान था, ठीक है ना। सिन्हाला को सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने ही पहुंचाया था। लेकिन अहम बात यह है कि फाइनली इस लड़ाई से हमने क्या पाया, इस लड़ाई से हमको कुछ भी नहीं मिला। इस लड़ाई से हमको कुछ भी नहीं मिला। फाइनली दोनों को जो है बैठना पड़ा और एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ी। अब सबसे अहम बात यह है कि भाई अगर आपको बैठकर बात करनी ही थी तो आपने कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग के ऊपर काम क्यों नहीं किया, ठीक है ना। आपने कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग पे काम नहीं किया क्योंकि जो सिन्हाला थे वो एटीट्यूड के मारे थे। अगर वो चाहते तो थोड़ी सी पावर जो है श्रीलंकन तमिल के साथ शेयर कर लेते तो आज की तारीख में जो श्रीलंका होता वो एक डेवलप कंट्री बन चुका होता। तो अगर दोनों स्टोरी को हम कंक्लूड करते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि श्रीलंका और बेल्जियम को अगर हम कंपेयर करते हैं, बेल्जियम के जो लोग थे उन्होंने अपने कंट्री को सर्टेन डिवाइडेशन से बचा लिया था, लेकिन पावर शेयरिंग जो है श्रीलंका में प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से कंट्री को एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। क्लियर? आई थिंक ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।